जय हिंद साथी। अगर आप भी समाजवादी पार्टी से मोहब्बत करते होगे तो आपको यह खबर सुनकर बहुत ही अच्छा लगेगा। अगर आप भारतीय जनता पार्टी के सपोर्टर हो तो यह खबर सुन के आपको थोड़ा बुरा लग सकता है, लेकिन जो हकीकत है वही हकीकत है साथियों। आज हम आपको बताएंगे उत्तर प्रदेश की एक उपचुनाव की 8 ऐसी सीटें जहां भारतीय जनता पार्टी ख्वाब में, सपने में और ख्यालों में भी नहीं जीतने वाली साथियों। क्योंकि उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं और 8 सीट ऐसी हैं जहां पर समाजवादी पार्टी का दबदबा, रुतबा जनता के आशीर्वाद से कायम और दायम है साथियों। अगर आप भी समाजवादी पार्टी के मोहब्बत करने वालों में से होगे तो आप हमारी खबर के बारे में, हमारे अल्फाजों के बारे में कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइएगा और कहिएगा कि आपकी बात सत्य है। अगर आप अंधभक्त होंगे तो आपको ये बात बड़ा मिर्ची की तरह लगेगी जो हम बताने जा रहे हैं साथियों। क्योंकि उत्तर प्रदेश में जिस हिसाब से अखिलेश यादव ने पीडीए फार्मूला बनाया है, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक का फार्मूला बनाया है, जिसमें अगड़े भी आते हैं, सबको सबके जाति के हक के अनुसार उनको टिकट अखिलेश यादव देते आए हैं। आपने देखा होगा 2024 के चुनाव में अखिलेश यादव ने जिस हिसाब से पीडीए के फार्मूला के अंतर्गत टिकट बांटा है, उसमें सबसे ज्यादा सीटें समाजवादी पार्टी जीती है साथियों। तो चलिए जान लेते हैं वो 8 कौन सी ऐसी सीटें हैं जहां पर भारतीय जनता पार्टी ख्वाब में, सपने में, ख्यालों में नहीं जीत सकती। अब हमारी इस बात का समाजवादी पार्टी के कुछ चाहने वाले भी ऐतराज करेंगे कि उनके पास शासन है, प्रशासन है, पुलिस है, अधिकारी हैं, तो सपा के पास क्या है? सपा के पास शेरदिल कार्यकर्ता हैं। कितना भी लाठियां बरसा लो, अगर बूथ की रखवाली करने में वो डट गए तो फिर अपनी जानों की परवाह नहीं करते। ऐसे कार्यकर्ता समाजवादी पार्टी के साथ हैं। कुछ लोग कहेंगे कि उनके पास डीएम है, एसपी है, आपके पास क्या है? हमारे पास अखिलेश यादव है, हमारे पास शिवपाल सिंह यादव हैं, हमारे पास मोहम्मद आजम खान साहब है, हमारे पास इकरा हसन है, हमारे पास तेज तर्रार वो कार्यकर्ता हैं जो सीना तान के खड़े हो जाते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े अधिकारी और उनके कर्मचारी भागने लगते हैं साथियों। तो फिर आने वाले समय में कैसा रहेगा उपचुनाव का माहौल? चलिए फटाफट जान लेते हैं कि वो 8 सीटें कौन हैं जहां पर समाजवादी पार्टी को 100% जीत मिलने वाली है और कोई शक और शुबा नहीं होना चाहिए अगर आप अखिलेश यादव से मोहब्बत करते हैं तो साथियों। आजम खान साहब से, शिवपाल सिंह यादव से, इकरा हसन से अगर आप इन लोग को चाहते हैं तो आप लोगों को ये जरूर खबर सुननी चाहिए और तमाम साथियों तक भेजनी चाहिए ताकि ये खुशखबरी आप तक महदूद ना रहे साथियों। तो चलिए फटाफट जान लेते हैं कि वो 8 सीटें कौन है। मैंने यहाँ पर चार्ट लगा दी है, आप पढ़ लीजिए। तो करहल विधानसभा चुनाव। अब करहल एक ऐसी सीट है, समझो कि बड़ी मजबूत है, बहुत ही टिकाऊ है और बहुत ही जिताऊ है साथियों। अगर इस सीट पर भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता जो अपने आप को तुर्रम खां समझते हों, 30 मार खां समझते हों, तो और बड़े बड़े बाहुबली समझते हों, तो आप वहां पर आकर विधानसभा चुनाव लड़ लें, उपचुनाव लड़ लें। पता चल जाएगा कि करहल में समाजवादी पार्टी क्यों मजबूत है और इसकी स्थिति हर चुनाव में बेहतर क्यों होती है साथियों। दरअसल उपचुनाव में जब से अखिलेश यादव ने यहाँ पर डिम्पल यादव को जिम्मेदारी दी है, तेज प्रताप यादव को जिम्मेदारी दी है, ज्योति यादव को जिम्मेदारी दी है, तब से ये समाजवादी पार्टी का चारों तरफ से मजबूत की स्थिति में है। अब यहाँ पर अखिलेश यादव किसको उम्मीदवार बनाते हैं तो बात की बात है, लेकिन यहाँ पर कोई भी अगर उम्मीदवार चलता हुआ राह चलता हुआ अखिलेश यादव उसको चुन लेते हैं तो चुनाव जीत जाएगा। करहल की मैं बात बता रहा हूँ। अगर आप मैनपुरी या फिर इटावा या आसपास के रहने वाले होंगे तो आपको करहल की क्या मजबूत स्थिति है आपको पता होगी साथियों। तो आप अपना राय देते जाइएगा। फिर चलते हैं कुंदरकी की विधानसभा की तरफ। कुंदरकी से विधायक थे जियाउर रहमान बर्क। इनके दादा मोहतरम जनाब शफीकुर रहमान बर्क का इंतकाल हो जाता है टिकट पाने के कुछ दिन बाद। बीमार थे, लेकिन अखिलेश यादव ने फिर जियाउर रहमान बर्क को टिकट दिया और वो सांसद बन गए। मौजूदा हाल में कुंदरकी विधानसभा से विधायक थे। और कुंदरकी की क्या है मजबूती, आप इस चीज को मान के चलिए कि अगर करहल के बाद अगर कहीं मजबूत सीट है तो समाजवादी पार्टी के लिए कुंदरकी है। क्योंकि यहाँ अखिलेश यादव को हराने के लिए मायावती भी काफी मजबूत स्थिति में यहाँ पर नजर नहीं आ रही है, भारतीय जनता पार्टी काफी मजबूत स्थिति में नहीं आ रही, लेकिन हराने के लिए यहाँ पर कुछ मतलब खुराफात जरूर करते हैं साथियों। अब यहाँ पर सुनने में आया है कि भारतीय जनता पार्टी मुस्लिम उम्मीदवार को खोज रही है। अब आप लोग जानते होंगे कि मुसलमानों को अगर बुलडोजर से गिरा दो, यादवों का बुलडोजर गिरा दो, घर गिरा दो,
फिर पिछड़ों, दलितों, अल्पसंख्यकों को मारपीट करो, टारगेट करो, फिर उन्हें किससे वोट मांगने के हाथ गोड़ जोड़ो। एक ऐसा अन्याय साथियों, या ऐसा सब समाज बनाओ कि किसी के आगे हाथ गोड़ जोड़ना ना पड़े, सबका साथ लेने का संकल्प लीजिए। तो कुंदरकी में हाल बहुत ही जबरदस्त है। समाजवादी पार्टी यहाँ पर सबसे मजबूत स्थिति में है और ये सीट सपने में भारतीय जनता पार्टी नहीं जीत सकती। मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, अगर आप अंधभक्त होंगे तो आपको हमारी अल्फाज, हमारी ये टिप्पणी आपको गलत लग सकती है, लेकिन क्या कहें, जो हकीकत है वही सत्य भाइयों। तो चलते हैं शीशामऊ की तरफ। अब शीशामऊ भी चुनाव जीतने के लिए यहाँ पर एड़ी से चोटी तक जोर लगाए जा रहे हैं। क्यों जोर लगाए जा रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर इज्जत बचानी है भारतीय जनता पार्टी को। 30 सालों से समाजवादी पार्टी का एक छत्र यहाँ पर राज था। समाजवादी पार्टी यहाँ पर क्यों जीतती आई? क्योंकि यहाँ का जो विधायक था इरफान सोलंकी, वो लगातार शोषितों, वंचितों, अल्पसंख्यकों और तमाम धर्म और जातियों के लोगों को एक फोन कॉल पर, एक बुलावे पर वहां पर पहुंच जाते थे साथियों। यही हाल है कानपुर के गोविंद नगर से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी, यही हाल है कानपुर के और क्षेत्रों से विधायक अमिताभ वाजपेयी, यही हाल है कानपुर के और विधायक जो कि हसन नूमी साहब हैं, लगातार जीतते आए। क्यों जीतते आए? क्योंकि अखिलेश यादव ने साफ साफ कर दिया है कि आप फील्ड में बने रहोगे तभी आप जीतोगे। वही फार्मूला अपना लगातार 90% अपना ये क्षेत्र में देते हैं साथियों। तो शीशामऊ भारतीय जनता पार्टी जीतने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपना रही है, लेकिन अखिलेश यादव के शेरदिल कार्यकर्ता सीना तान के हर चीज को निपटने के लिए पहले से ही तैयारी बना रहे हैं। कितना भी प्रशासन अधिकारी लगा दो, कितना भी अपना आदमी बिठा दो, लेकिन जो जनता ने अपना आशीर्वाद दिया है उसको छीन नहीं सकते। अखिलेश यादव ने फार्मूला बना दिया है। फिर चलते हैं कटहरी की तरफ। अंबेडकर नगर, लालजी वर्मा, सबसे जाने माने चेहरे, हमेशा तेज तर्रार तरीके से खेलते आए हैं और फिर भारतीय जनता पार्टी की तबीयत से धुलाई करने के लिए तैयारी बांध चुके हैं साथियों। अब जितने भी साथी हमारे कटहरी के होंगे, अंबेडकर नगर के होंगे या फिर बस्ती, देवरिया, आजमगढ़ के आसपास के होंगे, वो लालजी वर्मा की क्या अहमियत है समाजवादी पार्टी में और पूरे उत्तर प्रदेश में वो जानते होंगे। कुर्मी समाज के दिग्गज नेता हैं और लगातार संघर्ष करने वाले हैं साथियों। तो जो कि लालजी वर्मा हैं, काफ़ी दिनों तक बसपा में रहे, लेकिन बसपा जैसे ख़त्म हुई तैसे भारतीय जनता बसपा छोड़कर समाजवादी पार्टी में आ गए। अब अखिलेश यादव ने इनकी योग्यता को पहचाना, इनके को लोकसभा क्षेत्र अंबेडकर नगर से टिकट दे दिया। अब अखिलेश यादव की जिम्मेदारी थी कि लालजी वर्मा को चुनाव जिताए। लालजी वर्मा ने मेहनत किया, संघर्ष किया और जनता, पीडीए की जनता ने लालजी वर्मा को सांसद बना दिया। अब कटहरी में उपचुनाव होने हैं। भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री लगातार 10 सीटों पर जहां जहां चुनाव है वहां पर चुनावी जुमलों की बारिश करते हैं। कहीं पर 2000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट दे रहे हैं योजनाओं के नाम पर, कहीं पर 3000 करोड़ रुपए योजनाओं के नाम पर झुंझुना दे रहे हैं, कहीं पर ये दे रहे हैं, कहीं पर वो दे रहे हैं। लेकिन साथियों, वो चुनावी जुमला है, उपचुनावी जुमला उसे कह सकते हैं आप। तो कटहरी में समाजवादी पार्टी भी मजबूत स्थिति में है। अगर आप भी जानते होंगे पूरी राय, पूरी बात, तो आप जरूर बताइएगा कि कटहरी में क्यों जरूरी है समाजवादी पार्टी का जीतना। फिर चलते हैं मीरापुर उपचुनाव के लिए। मीरापुर पश्चिमी उत्तर प्रदेश का इलाका है। यहाँ पर इकरा हसन, हरिंदर मलिक, इमरान मसूद, इमरान प्रतापगढ़ी, रुचि वीरा, आजम खान जैसे शख्सियत निकल कर जीत कर आए हुए हैं। अब मीरापुर के आसपास के क्षेत्रों में इन बड़े नामों का दबदबा है। अखिलेश यादव इनके आसपास के लोगों को स्टार प्रचारक बनाएंगे। मीरापुर उपचुनाव में इनकी जिम्मेदारी इमरान मसूद को मिल सकती है, इकरा हसन को मिल सकती है, हरिंदर मलिक को मिल सकती है, आजम खान साहब को मिल सकती है, अब्दुल्ला आजम को मिल सकती है, इमरान प्रतापगढ़ी को मिल सकती है, क्योंकि ये गठबंधन के नेता हैं और ये मेहनत करेंगे और संघर्ष करेंगे और मीरापुर उपचुनाव समाजवादी पार्टी जीत कर आएगी। अब कोई अंधभक्त शर्त लगाना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में आ जाइएगा, हमसे शर्त लगा लीजिएगा। इन 8 सीटों पर मैं हर चीज़ लगाने के तैयार हूँ साथियों। मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कि यहाँ पर कोई भी अंधभक्त आकर मुझसे बहस कर सकता है इन 8 सीटों पर। फिर चलते हैं फूलपुर की तरफ। फूलपुर में माहौल थोड़ा पहले डाउन था, लेकिन जिस हिसाब से भारतीय जनता पार्टी के नेता कार्यकर्ता यहाँ पर माहौल समाजवादी पार्टी का खुद बनाती हैं। अगर आप इस क्षेत्र में क्षेत्रीय रहने वाले होंगे, इलाहाबाद, फूलपुर, प्रयागराज के आसपास के रहने वाले होंगे, तो फूलपुर में क्या स्थिति है, क्या पटेल बिरादरी से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार होंगे या फिर मुस्लिम बिरादरी से होंगे या फिर अन्य होंगे, तो बात की बात है। लेकिन जहां अखिलेश यादव ने निगाह लगा दिया फूलपुर, वो जीतना तय है साथियों, क्योंकि फिर अखिलेश यादव अपनी इज्जत पर आ जाएंगे, समाजवादी पार्टी अपनी इज्जत बचाने पर आ जाएगी, तो हर कीमत पर फूलपुर विधानसभा चुनाव जीत लेगी। आपने देखा होगा, फूलपुर हो, गाजियाबाद हो या कटहरी हो, उत्तर प्रदेश का कोई भी विधानसभा क्षेत्र हो, समाजवादी पार्टी का शेरदिल कार्यकर्ता
हमेशा डटा रहता है, चाहे वो सोशल मीडिया पर हो अखिलेश यादव की तारीफ लिखता हो, चाहे वो जमीन पर हो, बूथों पर हो, हर जगह अखिलेश यादव का होनहार कार्यकर्ता आपको मिलेगा। लेकिन ये लोग बगैर पैसे की मेहनत करते हैं, संघर्ष करते हैं, लेकिन जब समय आएगा तो अखिलेश यादव ने साफ साफ कह दिया कि सभी कार्यकर्ताओं का सम्मान करेंगे जो जमीन पर, सोशल मीडिया पर और अपने आसपास के गाँव में मेहनत करते हैं। साथियों, फिर चलते हैं मझवा की तरफ। मझवा सीट समाजवादी पार्टी का पल्ला वैसे ही भारी है कि मझवा विधानसभा उपचुनाव में समाजवादी पार्टी क्यों जीत रही है, क्योंकि यहाँ पर पीडीए, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक का वोटर काफी मजबूत स्थिति में है और इन सीटों पर वो दबदबा है, वो रुतबा है जो करहल पर है, जो कुदरकी में है, जो अन्य सीटों पर है। तो मझवा के जितने भी रहने वाले होंगे वो जानते होंगे क्यों जरूरी है समाजवादी पार्टी की यहाँ पर जीत, क्योंकि अखिलेश यादव ने कभी भेदभाव नहीं किया और इस जीतने का अहम योगदान यह है कि यहाँ की जनता अभी भी समाजवादी पार्टी के साथ है। चाहे लोकसभा में कुछ ही वोटों से हारना हो मिर्जापुर, लेकिन इन्होंने बता दिया है मझवा के लोगों ने कि इस बार समाजवादी पार्टी को विधानसभा उपचुनाव जिताएंगे। फिर चलते हैं मिल्खीपुर की तरफ, सबसे अंतिम सीट और सबसे दिग्गज नाम अवधेश प्रसाद का। यहाँ पर सीधे सामना होगा मुख्यमंत्री योगी का एक तरफ से अवधेश प्रसाद का। उसके पीछे बैकअप में खड़े होंगे अखिलेश यादव, उसके पीछे बैकअप में खड़े हैं शिवपाल सिंह यादव। अब मुकाबला दिलचस्प होगा, लेकिन मैं दावे के साथ कह रहा हूँ मिल्खीपुर उपचुनाव समाजवादी पार्टी 100% जीत रही है। अब अंधभक्त होंगे समाजवादी पार्टी के जो छोटे कार्यकर्ता होंगे, उनको यह अभी समझ में नहीं आ रहा है कि क्यों जीत रहे हैं। तो समय का इंतजार करिए, जब उपचुनाव का डेट ऐलान होगा तब बारीकी से वीडियो के माध्यम से हम आपको हर समीकरण बताएंगे, हर चीज बताएंगे जिससे समाजवादी पार्टी वहां पर जीत रही है। साथियों, तो आप अपना राय दीजिए और बताइए कि समाजवादी पार्टी 8 सीट सच में जीत रही है या आप कितने सीट जिता रहे हो। अपना राय दीजिए, उस वीडियो को तमाम साथियों तक भेजिए। जय हिंद, जय भारत, जय समाजवाद।